व्यक्ति की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई, जिनका नाम गए थे इधर रोपा कराने के लिए खेत में। फोन आया था खेत से। जैसे ही चैनल पार किए हैं 3 लोग उधर से बाइक पे बैठ के आए हैं, उनको खींच के लाकर यहीं पे काटे हैं। आए थे, उनको पेट में चाकू मार दिए और चाकू ऐसे घुमा। तो कहा जाता है देवरिया देवराहा बाबा की धरती है, लेकिन इस धरती पे लगातार जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, मौत हो रही है, इसका जिम्मा किसके सर पे है? क्या पुलिस प्रशासन अपना काम सही से नहीं कर रहा है? यहाँ के लोग संवेदनाशील खत्म हो गई है। लोग कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो आदमी को आदमी नहीं समझते, आदमी जानवर बनते जा रहे हैं। आखिर मौत का कारण क्या है? पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो गया है या इंसान अब जानवर बन चुका है? जिसका सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ देखिए, थोड़ी सी विवाद हुई और थोड़ी सी विवाद को लेकर एक ऐसी मारपीट हुई कि एक व्यक्ति की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई, जिनका नाम राजू शर्मा है। बताया जा रहा है कि कोई विवाद नहीं थी, चौराहे पे हल्की फुल्की बात हुई थी, उसको लेकर बीच बचाव करने गए थे और ऐसी कुछ विवाद हुई। और सुबह घर लगभग 5 बजे का वक्त था, उसी समय कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और मारपीट करते हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोट लगती है। एक तो रास्ते में ही राजू शर्मा की मौत हो जाती है और दूसरे हैं उनका इलाज चल रहा है। वहीं इसलिए मैं आया हूं कि परिवार से मैं बात करूं। क्या आप लोग 2-3 दिन हो गया अंतिम संस्कार नहीं कर रहे, क्या हो जाएगा? 4 दिन हो गया, मान लीजिए ना डीएम साहब आए ना कोई भी आए हैं। मान लीजिए सरकार का हम लोग यही मानने कर रहे हैं, हम लोग के न्याय भी चाहिए। उसको मान लीजिए हत्या हुआ है तो 3 आदमी के मान लीजिए काउंटर भी चाहिए, काउंटर भी चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए घर पर, तब तो लाश जलेगी। सुबह कुछ विवाद नहीं हुआ था, वो निकल रहे थे इधर रोपा कराने के लिए खेत में। फोन आया था खेत से। जैसे ही चैनल पार किए हैं 3 लोग उधर से बाइक पे बैठ के आए हैं, उनको खींच के लाकर यहीं पे काटे हैं। यहीं पे क्या वजह था? शाम को थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था चौराहे पे इसी घर से, और ये जा रहे थे, ये छोड़ आए उन लोगों को बीच रास्ते में, और उन लोगों को छोड़ के इन्हीं को 4 लोग मिलके मारे। शाम को भी आए घर, हम लोग पता नहीं था चौराहे पे झगड़ा हो रहा है। पहले से कोई विवाद तो नहीं था? पहले से कोई भी बात कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आए घर, मैं बोली चलिए थाने पे रिपोर्ट FIR दर्ज कराएंगे, बोले जाने तो झगड़ा नहीं करेंगे हम लोग। आज सुबह जैसे ही वो निकले, बरस करके जैसे निकले चैनल के बाहर, ये लोग खींच के लाके यहाँ पे काटे हैं। 3 लोग थे, अनुज, प्रदीप, भोलू। अनुज गला काटा है, 2 लोग पकड़े थे, यहीं पे पकड़ के काटे हैं। सब लोगों का परिवार में चोट लगी? हमारे परिवार में उन्हीं को लगी है, बस उन्हीं को काटे हैं। इधर सभी लड़कियों को, जितने लड़कियां आई थी छुड़ाने, सभी को मार के बेहोश कर दिए। उधर से एक आदमी आए थे, उनको पेट में चाकू मार दिए और चाकू ऐसे घुमा रहे थे, नचा रहे थे, आओ किसके पास दम है आओ, और मेरे पति को यहीं पे काट दिए। अब मुझे अंतिम संस्कार को लेकर आप लोग क्या? तीनों की या तो इनकाउंटर करिए या मेरे आँख के सामने फांसी दीजिए, और उस दोनों के घर पे बुलडोजर चलवाइए तत्काल, तभी मेरे पति का अंतिम संस्कार होगा, नहीं होगा। देखिए परिवार के लोग पीड़ित हैं और आप बहन है ना? हमको भी इनकाउंटर चाहिए। हम अपने घर से आए, हम कुछ नहीं देखे हैं। हम तो सुबह को हम हॉस्पिटल में गए थे, हम कुछ जानते ही नहीं है, कुछ देखे ही नहीं है। कब तक अंतिम संस्कार? हमको तीनों का इनकाउंटर चाहिए, न तो लाके यहाँ पे फांसी दीजिए, हमारे सामने फांसी होना चाहिए उन लोगों का। अब बुलडोजर चलवाइए उन दोनों के घर पे, जो ये मांग रही है पूरा होना चाहिए। बाकी जितना परिवार है, हमको जितना ये मांग रही है मिलना चाहिए इसको, हम इसके साथ में हैं। परिवार के लोग दर्द से कह रहे हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए और 3 दिन तक ये 100 पड़ी हुई है, और परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनका इनकाउंटर नहीं होता है, तब तक हम लोग का अंतिम संस्कार नहीं। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन उसी दिन से मौजूद है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर देवरिया में इस तरह से आखिर घटनाएं क्यों घट जाती हैं? आपने देखा होगा कि देवरिया वाला कांड तो आपने देखा, उसके बाद बरवा उपाध्याय में भी हुआ। फिर कुछ लोग बता रहे हैं कुछ दिन पहले ही इसी गांव क्षेत्र में एक लड़की की गला काट दी गई। आखिर देवरिया में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं?
तमाम सवाल है पुलिस प्रशासन से भी है। जो इस तरह के मानसिक वाले लोग हैं, जो लोगों को इंसान नहीं समझते हैं, जानवर समझते हैं, उनसे भी सवाल है कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि परिवार के लोग कब अंतिम संस्कार करते हैं और पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।